नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। जब किसी को कई दिनों तक बुखार रहता है तो टाइफाइड और वायरल फीवर में फर्क समझना जरूरी हो जाता है। वायरल फीवर आमतौर पर वायरस की वजह से होता है। 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है और इनमें तेज बदन दर्द, सर्दी खांसी, सिर दर्द ज्यादा दिखाई देता है। वहीं टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, 7 से 14 दिन या फिर उससे भी ज्यादा रह सकता है। साथ में कमजोरी, भूख न लगना, पेट दर्द या कब्ज हो सकता है। वायरल फीवर में ज्यादातर आराम और पैरासीटामोल काफी होता है, जबकि टाइफाइड में सही टेस्ट के बाद एंटीबायोटिक इलाज जरूरी होता है। तो आइए दोनों के बीच का अंतर थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारणों के बारे में। टाइफाइड फीवर और वायरल फीवर में सबसे बड़ा अंतर है उनके कारण में। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। यह बैक्टीरिया गंदे पानी, दूषित खाना, कच्ची सब्जियां, खुले में रखा स्ट्रीट फूड या खराब हाइजीन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए टाइफाइड को साफ सफाई और सुरक्षित पानी से सीधा जोड़ा जाता है। दूसरी ओर वायरल फीवर किसी वायरस की वजह से होता है, जैसे कि फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर अन्य सामान्य वायरल संक्रमण। ये वायरस हवा, खांसी, छींक, संपर्क या मच्छर काटने से फैल सकते हैं। नंबर 2 है बुखार का पैटर्न। टाइफाइड और वायरल फीवर में बुखार का पैटर्न भी काफी अलग होता है। टाइफाइड में बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, पहले हल्का रहता है, फिर दिन प्रतिदिन तेज होता जाता है। कई बार यह 103 से 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। यह बुखार लगातार बना रहता है और पैरासीटामोल लेने पर भी नहीं उतरता। इसके उलट वायरल फीवर में बुखार अचानक आता है और जल्दी तेज हो जाता है। आमतौर पर 2 से 3 दिन में यह पीक पर होता है। पैरासीटामोल से वायरल फीवर का बुखार अच्छी तरह से उतर जाता है और मरीज को राहत मिलती है, लेकिन वायरल फीवर को सामान्य समझकर अनदेखा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्टेशन काफी जरूरी होता है। नंबर 3 है बॉडी सिम्टम्स में डिफरेंस। दोनों बीमारियों के शरीर पर दिखने वाले लक्षण यानी कि सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। टाइफाइड में मरीज को लगातार कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द रहता है और भूख लगभग खत्म सी हो जाती है। पेट दर्द, पेट भारी हो जाना, कब्ज या फिर कभी कभी दस्त भी हो सकते हैं। जी मचलना और लंबे समय तक थकान बने रहना आम बात है। वहीं वायरल फीवर में तेज बदन दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है। सिर दर्द के साथ आंखों के पीछे दर्द, सर्दी, खांसी और गले में खराश भी हो सकती है। कुछ वायरल संक्रमण में स्किन रैशेज भी दिखाई देता है। नंबर 4 है बीमारी की अवधि यानी कि ड्यूरेशन। टाइफाइड और वायरल फीवर की अवधि में भी स्पष्ट अंतर होता है। टाइफाइड अगर सही समय पर इलाज न मिले तो 2 से 3 हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है। लंबे समय तक बुखार रहने से शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और जटिलताओं का खतरा बढ़ता है। एंटीबायोटिक देर से शुरू होने पर भी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ वायरल फीवर आमतौर पर खुद से ही ठीक हो सकता है। ज्यादातर मामलों में 5 से 7 दिन में मरीज सामान्य महसूस करने लगता है। कुछ दुर्लभ मामलों में यह 10 दिन तक भी खिंच सकता है, लेकिन स्थायी नुकसान आमतौर पर नहीं होता। लेकिन फिर भी डॉक्टर का कंसल्टेशन काफी जरूरी होता है। नंबर 5 है टेस्ट और जांच में फर्क, मतलब कि डायग्नोसिस में भी डिफरेंस होता है। टाइफाइड और वायरल फीवर की पुष्टि के लिए किए जाने वाले टेस्ट भी अलग होते हैं। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए ब्लड कल्चर सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसके अलावा टाइफी आईजीएम और कभी कभी विडाल टेस्ट भी किया जाता है, हालांकि इसकी ट्रस्टवर्दीनेस थोड़ी सीमित सी होती है। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी सामान्य या फिर कम मिल सकते हैं। वायरल फीवर में अक्सर सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट से संकेत मिल जाता है, जैसे कि प्लेटलेट या फिर डब्ल्यूबीसी का पैटर्न। डेंगू के शक में NS1, आईजीएम या फिर आईजीजी टेस्ट भी करवाए जाते हैं। वायरल फीवर में सीपीआर अक्सर नॉर्मल सा बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। नंबर 6 है इलाज में अंतर यानी कि ट्रीटमेंट डिफरेंस। इलाज के मामले में भी टाइफाइड और वायरल फीवर का फर्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं करती, इसीलिए इन्हें लेना गलत होता है। वायरल फीवर का इलाज आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पैरासीटामोल और लक्षणों के अनुसार दवाओं से किया जाता है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। इससे विपरीत टाइफाइड में एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है। डॉक्टर बैक्टीरिया के अनुसार सही एंटीबायोटिक चुनते हैं और कोर्स भी पूरा करना काफी जरूरी हो जाता है। अधूरा इलाज करने से बीमारी दोबारा लौट सकती है। बिना टेस्ट के एंटीबायोटिक लेना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है और इससे रेजिस्टेंस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए समझदारी से इलाज भी जरूरी होता है। नंबर 7 है कॉम्प्लिकेशंस का खतरा। टाइफाइड और वायरल फीवर में जटिलताओं का खतरा भी अलग अलग होता है। टाइफाइड में समय पर इलाज न मिलने पर आंतों से खून बहना, आंत में छेद होना जिसे परफोरेशन कहा जाता है, और गंभीर डिहाइड्रेशन जैसी
समस्याएं हो सकती है। लंबे समय तक कमजोरी रहना भी आम है। कुछ मामलों में अस्पताल में भर्ती की जरूरत भी पड़ती है। वायरल फीवर में आमतौर पर कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, लेकिन डेंगू जैसे वायरल फीवर में प्लेटलेट्स गिरना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। डिहाइड्रेशन और बहुत ही दुर्लभ मामलों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी दिखाई दे सकती है। इसलिए लगातार बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना काफी सुरक्षित रास्ता माना जाता है। आइए बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कुल मिलाकर हर बुखार टाइफाइड नहीं होता और हर बुखार वायरल भी नहीं होता। दोनों में बुखार, कमजोरी और दर्द जैसे लक्षण मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन इनका कारण और इलाज बिल्कुल अलग होता है। वायरल फीवर अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि टाइफाइड में सही समय पर सही एंटीबायोटिक जरूरी होती है। अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे, दवा लेने पर भी ठीक न हो या फिर कमजोरी लगातार बढ़ती जाए, तो खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर से मिलकर जरूरी टेस्ट करवाना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता है। तो यह थी सामान्य जानकारी टाइफाइड और वायरल फीवर के बीच में अंतर के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।